बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान जहीर। सुनो न्यूज़ की पीएसएल सीजन 9 की स्पेशल ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। कल पीएसएल का इफ्तिताई मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड के नाम रहा और आज संडे बना फंडे, क्योंकि आज शायकीन क्रिकेट को 2 मैचेस देखने को मिल रहे हैं। पहला मैच अगर हम उसकी बात करें तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान जारी है। पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और 207 रन्स का हदफ हासिल किया और मेरा दूजा आज द मैच है और मुल्तान दे विच खेड़ा वैसी मुल्तान सुल्तान ते कराची किंग्स दे दरमियान वो मैच खेड़ा वैसी। मुल्तान दे विच जेड़ा मैच है उस दे बारे में मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हाँ। कोई दूसरा स्विच ऑन कर दिया गया तो मेरे लगता है लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। मेरा बहुत पिया हाथ हिंदा है कि आज मैच लाहौर वाला तो ना देख सकते क्योंकि ट्रांसमिशन वास्ते आना पौंदा है। हाँ। लेकिन मेरा मुल्तान दे विच मैच है, अगर मुल्तान बन के दिखा हाँ तो ओहो हो मजा आया। लेकिन हाँ सानू समझ आ गई तुसी की क्या आगे हम कुछ कह नहीं सकते। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह जी, जैसे हमने है ना कल बात की थी कि पूरी नेशन इसको फेस्टिवल की तरह लेती है और एक डिप्राइव्ड है खुशियों से। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह हमने कल देखा कि लाहौर खिलाफी स्टेडियम में स्पेक्टेटर एक बहुत बड़ी तादाद में आए और आज भी अच्छी खासी तादाद में स्पेक्टेटर्स आए हैं और मुझे लगता है कि मुल्तान में भी पूरा जैम पैक किस्म का स्टेडियम आज होगा। और मेरा ख्याल है आगे बढ़ते हैं जी अपने पैनलिस्ट की तरफ और हमारे पूरा ये पीएसएल ट्रांसमिशन में हमारे लेजेंड्स ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हम तारुफ करवाते हैं जी पाकिस्तानी वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर और चीफ सिलेक्टर इंतजामुल हक। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। ठीक ठाक है सर? बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्लाह का। सर किस टीम को सपोर्ट करें मैं पहले ही पूछ लूं। मैं पेशावर ज़ल्मी का प्रेसिडेंट रहा हूँ 3 साल। तो मैंने ये जिसने मैंने सिलेक्शन का लिया था तो उस टाइम छोड़ी थी तो वापसी उन्होंने दोबारा खैर मेरे से नहीं पूछा। ये ज़ल्मी वालों से गिला करते हैं। देखिए हमने पूछ लिया, सुनो न्यूज़ ने आपको खास तौर पे बुला लिया। तो लेकिन मेरी है ना ज़ल्मी के साथ है। बिल्कुल है और ज़ल्मी अभी खेल भी बड़े शानदार रहे हैं। और बिल्कुल जी हमारी जो सेकंड गेस्ट है वो पाकिस्तान की वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर आलिया रियाज। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक है आप भी? जी बिल्कुल ठीक। मैच एंजॉय कर रही हैं जी? बिल्कुल, बड़ा जबरदस्त मैच हो रहा है जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया क्वेटा ने भी और अभी स्टिल मैच चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, इस पे आज डिटेल में बात करते हैं कि क्या क्या गलतियां की और क्या अच्छा किया जी है ना। एग्जैक्टली और इनके अलावा हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, राशिद लतीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, कैसे हैं? क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं असल स्टैट्स लिख रहा था क्योंकि आपको पता है कि मुझे ये सीखना पड़ रहा है। वेल सबसे पहले हाई फाइव इंजी भाई। जी जी। कल जो आपके भाई ने प्रेडिक्शन की है कैसा पहुंचा, कैसी जबान है भाई की? नहीं आपकी तो शुरू से, अभी नहीं कल की नहीं, आपकी शुरू से ही बहुत जबरदस्त। बहुत शुक्रिया। तारीफ है भाई, ये क्या है? नहीं तारीफ कर रहा हूं। आपको शक क्यों रहता है कोई बंदा आपकी तारीफ नहीं कर सकता? नहीं मैंने कहा ना, बहरहाल बहुत शुक्रिया आज फिर एक बार मुझे बुलाने के लिए। सपोर्टिंग पेशावर ज़ल्मी क्योंकि जो आपने शर्ट पहनी हुई है ना वो उसमें पीला रंग हमें नजर आ रहा है। यहाँ ये इस तरह की खूबसूरत लड़कियां धोखा खा जाती हैं। क्यों? मैं दिखाता सज्जी माता खब्बी हूँ। तो यानी कि आप कोयटा को सपोर्ट कर रहे हैं? यस। कोयटा, डेरा वाह वाह वाह। और आपने जो सराइकी बोली है उस पर चंद अशार। इरशाद इरशाद। मैं को देखे मैं शीशा नथी झलियां जुल्फा खोल वे। तो हमें भी आती है भाई। जी जी जी। मैं तू देखे मैं समझ कोई नहीं आई। वो कहना चाह फिर से अगर आप गुनगुना दे क्लैरिटी के साथ। मुश्किल से याद किया था भाई, बस एक दफा होता है बस। अरे भैया मैंने वर्ल्ड कप कर लिया इस चैनल के साथ हैं, इसके साथ इस लड़की के साथ एशिया कप कर लिया, पर इसकी जेलसी का जो मादा है वो कम नहीं हो रहा। इसे पता भी ये लेडीज फर्स्ट है, पहले इंटरव्यू कराना चाहिए, हमेशा मर्दों का इंटरव्यू पहले कराती है। सॉरी बुशी आपा, मुझे माफ। आपा कहिए, अपने तेरी जुबान ठीक है। बुशरा 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 कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। बिल्कुल ठीक, बहुत स्टनिंग लग रही है और ब्लैक आउटफिट ना जितना आप पे सजता है। तुम्हारी स्टनिंग में मुझे पता चला है कि मेरा आज हेयर स्टाइल जल्दी में अच्छा नहीं बना। नहीं 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 नहीं, आज तो आपके बाल बहुत अच्छे लगे। उल्टी मोटरसाइकिल चला के यार क्या बात है यार, कौन सिखा रहा कौन है? नाम बताओ। पार्ट टाइम किसके साथ बैठ रही हो ये बता दो आजकल। वो मैं शो के बाद बताता हूँ। क्या कहने, प्लास्टिक का गुड्डा होता है। वैसे बुशा आपा एक चीज नोट की है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है ना आपके बाल पीछे जाते जा रहे हैं। बस क्या करें, कहते हैं खुले सर बड़े नसीबों वालों के होते हैं, तो नसीब खुलते जा रहे हैं मेरे। सही बात है। जी बिल्कुल। मेरा ख्याल है थोड़ी क्रिकेट में बात कर ले। और हमें पता है होनी है, बताना जरूरी होता है, करो। हाँ जी, बताना इसलिए जरूरी है कि हम रुकते नहीं है। इंदी भाई अगर हम बात करें कि टॉस के बाद ये डिसीजन फिर हमने देखा कि चेज की तरफ जा रही है,
एक तो रीज़न हमें बड़ी कल क्लियर थी कि ड्यू फैक्टर आना, बट डे मैच था, बट इतनी बैटिंग विकेट है और जिस तरह हमने कल बाउंड्री की डायमेंशंस की बात की, ऑलमोस्ट 60-65 की बाउंड्रीज हैं, क्या आप समझते हैं कि ये हर मैच में चेस की तरफ ही अब जाया जाएगा? जी, जहाँ बाउंड्री छोटी हो और अच्छा बाउंड्री भी छोटी है, फ्लैट पिच जी। है और फास्ट आउटफील्ड है, जी तो उधर है ना बॉलर्स के लिए ना मार्जिन है ना बहुत कम है। तो बैट्समैन ऐसा लग रहा है जिस तरह बैट्समैनों के लिए सारी क्रिकेट है ना बन गई बन गई है, क्योंकि जी हर चीज़ उनके लिए, क्योंकि जी छोटी बाउंड्री, फ्लैट पिचेस, फास्ट आउटफील्ड, तो उस पर ना डिफेंड करना ना स्कोर कोई भी बहुत मुश्किल है। यहाँ जो अभी कंडीशन है 15 रन की एवरेज भी हो सकती है, अगर 70 से 75 रन भी अगर 5 ओवरों में रहती हो तो बिल्कुल मुश्किल मैच ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि जी ऐसा लगेगा जी मैच चल ही रहा है। जी। तो मेरे ख्याल में सारी टीमें इस चीज़ पे ना फोकस करेंगी कि ये जो सेकंड में ना हम है ना पिच पे हो, हम बैटिंग कर रहे हो, ताकि ना हमारे लिए ज़्यादा आसान हो। जिस तरह कल आपने एक सवाल किया था ना कि जी PSL के मैचेस जिस तरह आगे जाएंगे जी। उसमें हम देखते हैं कि शायद है ना पिच में कुछ वेरिएशन आए, क्योंकि जी थोड़ा सा स्पिन होना शुरू हो जाए, थोड़ा सा बॉल ग्रिप करना शुरू करे, तो फिर ये कि जी लोग है ना चांस लेंगे, क्योंकि जी सेकंड पे अगर बैटिंग करें, जिस तरह कराची चले जाते हैं, हालांकि कराची तो लाहौर से ज़्यादा मशहूर है क्योंकि जी बैटिंग पैराडाइज है। तो मेरे ख्याल में तो अभी तक तो जो भी टॉस जीतेगा तो वो कोशिश ये करेगा दूसरी टीम को बैटिंग कराए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आलिया से हम पूछना चाहेंगे कि सऊद शकील और जेसन रॉय की इनिंग्स के बारे में क्या कहेंगी? बहुत ही जबरदस्त इनिंग्स उन्होंने खेली। जी बड़ी ज़बरदस्त स्टार्ट किया साउथ ने, जिस तरह उसको मौका दिया है उसने परफॉर्म करके दिखाया है टीम के लिए। और जिस तरह जेसन रॉय और सऊद शकील खेले हैं, प्रॉपर बैटिंग की है, ऐसा नहीं हो दिख रहा था कि स्लॉगिंग हो रही है, प्रॉपर बैटिंग की है उन्होंने, तो बड़ा ही ज़बरदस्त स्टार्ट किया उन्होंने। और टोटल फिर कहूँगी कि 10 से 15 रन शॉर्ट थे, जिस तरह का स्टार्ट मिला था उनको आई थिंक 215-20 पे फिनिश करना चाहिए था, बट स्टिल जो है वो आउटस्टैंडिंग खेले हैं दोनों ओपनर्स। अच्छा इंजी भाई, अगर देखा जाए तो ज़ल्मी की बैटिंग लाइनअप मेरा ख्याल है अगर हम तमाम स्क्वाड देखते हैं सबसे बैलेंस और स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, बट बॉलिंग उनकी थोड़ा वीकर लिंक नज़र आती है, कोई बड़ा नाम नज़र नहीं आ रहा है सच। इस हवाले से क्या ओपिनियन है? देखिए ज़ल्मी के जो दो मेन प्लेयर्स थे ना वो अब है ना इस सीज़न में नहीं है उनके साथ। एक उनका हाईएस्ट रन्स गेटर कामरान अकमल, वो अब ख़त्म हो गया। दूसरा जो उनका विकेट टेकर था वो वहाब रियाज था, वो अब दोनों नहीं है जी। तो ये स्ट्रगल करते हैं। और स्पेशली ज़ल्मी के पास जो जिस चीज़ पे ये पिछले 3-4 साल से ये स्ट्रगल कर रहे हैं, वो इनके पास है ना मिडल में कोई अच्छा स्पिनर नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि जब तक स्पिनर नहीं होगा ना आपके पास मिडल में, वो आपको बेशक थोड़े से स्कोर ज़्यादा पड़ जाए, अगर 2-1 विकेटें लेके दे देगा ना तो आप गेम में वापसी आ जाते हैं। तो ज़ल्मी पिछले 2-3 साल से ना अपनी बॉलिंग से ना काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि जी इनको प्रॉब्लम हो रही है। अब आमिर जमाल आया है, क्योंकि जी इसने अभी ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म किया है, तो उम्मीद ये है कि जी सलमान इरशाद है, ये बॉलर्स हैं, क्योंकि जी अगर ये अच्छी बॉलिंग करते हैं कि यूटिलाइज करते हैं, ये सारे बॉलर्स हैं ना रिवर्स स्विंग करते हैं जी। जहां अगर रात के जो मैचेस हो रहे हैं ना इसमें रिवर्स स्विंग का चांस कम है, तो ज़ल्मी को ये डिसएडवांटेज रहेगा। बिल्कुल आलिया, आपसे भी ये हम जानना चाहेंगे कि स्पिनर लैग करती हैं और हमने देख रहे हैं कि लास्ट जिस तरह इंजी भाई ने कहा कि 2-3 सीजन में इन्होंने पिक जब भी किया तो फास्ट बॉलर पे ज़्यादा परसिस्टेंट रहे, तो स्पिनर को लैग करना और इस स्क्वाड को देखते हुए आपके ख्याल में क्या होना चाहिए था? मेरे ख्याल से इनके पास एक स्पिनर है यंगस्टर में, सुफियान। जी आई थिंक उसको खिलाना चाहिए था। यंगस्टर है, अच्छा स्पिनर है, मतलब कि प्रॉपर स्पिनर जो है उन्होंने खिलाया नहीं, पार्ट टाइमर्स खिलाए हैं। जैसे दूसरी टीम को कंपेयर किया जाए तो उनके पास प्रॉपर स्पिनर्स हैं। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से स्पिनर्स, क्योंकि इस पिच पे ये है कि इतना सीधा फ्लैट पिच है कि जो भी बॉलर आ रहा है उसको मार पड़ रही है, बट ये है कि थोड़ा सा वेरिएशंस होंगी आपके पास बॉलिंग में, एंड स्पिन जो बॉलिंग जो है वो इफेक्टिव है इन पिचेस। और ओब्वियसली मिडिल ओवर में रोल हम जब देखते हैं जी, T20 में बहुत इफेक्टिव रहता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जैसे कल उनके स्पिनर्स आए, उन्होंने वहाँ से ब्रेक थ्रू दिलाया, तो लाइक ज़रूरी है कि जो है वो स्पिनर्स जो हैं वो इनको ना जो मेन स्पिनर्स हैं इनके वो खेलने चाहिए। राशिद जिस भाई तरह आप कल शदाब ने ना इस्लामाबाद को कम बैक करवाया था, जो 20 से 25 रन का फर्क पड़ा ना, उसके 4 ओवर में जो 24 रन थे ना और 2 विकेटें थी, उसने उनको गेम में वापसी लेके आया। अगर कहीं 220 से ऊपर स्कोर हो जाता तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद का चेस करना मुश्किल हो जाता। राशिद भाई आप बताइए क्या लगता है कि ज़ल्मी की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है? देखिए ज़ल्मी की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा, क्योंकि सालम दुम्बा खाते हैं वो पूरे बकरे डकार नहीं मारते, खा जाते हैं, तो उसको तो छोड़ दे। ज़ल्मी हैज़ अ लॉट ऑफ पावर इन दिस,
आम सही इंग्लिश बोली मैं। तो बात ये मुश्किल किया हुआ है यार क्रिकेट को। देखो सबसे आसान तरीका, इंजी भाई आप भी खेल के रह चुके, मैं भी, जब तक आप अपनी पिच को फोम की नहीं बनाएंगे ना मजा नहीं आएगा। बॉल जो है फोम की पिच होगी, उस पे खेल आसानी होगा। यार बॉल सोना नहीं है राशिद भाई, जी। खेलना है। मैं कौन तो सी पिच क्यों मैं तो बनाएंगे? राशिद भाई के एनालिसिस से हैरान हूँ कि अच्छा सारी राशिद तक जिंदगी ठीक है, आप- वैसे जी? राशिद तक ठीक है। हम एक बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, आपका एक सीनियर एनालिस्ट आया हुआ है यहाँ पे, वो आपको तज्जियात दे रहा है। जी राशिद जी, ये बताइए कि क्या बाउंसर कभी घर में भी पड़े हैं या बस ये ग्राउंड वगैरह में फेस? लग रहा है वैसे। देखिए घर में ज्यादातर LBW होता हूँ क्योंकि घुटनों तक आता है। टापा घुटना लग गया, टांगों पे लगे, LBW ज्यादा होता है। अच्छा ठीक इंजी है। भाई ये वैसे उस टाइम भी ऐसे ही थे या अब जाके ये चेंज हुए? घर का पूछ रहे हैं या बाहर का? दोनों बहुत अच्छे, आपको क्या सलाम है। अरे भाई इंजी का भी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो मेरे जैसा ही है। क्या बात है। ये देखिए पुराने दोस्तों को सब कुछ पता होता है। एग्जैक्टली। वैसे कैसे थे, भाभी से डरते थे आपके साथ जब होते थे? नहीं सही था क्योंकि जी उस टाइम ठीक लेकिन बाहर बिल्कुल ऐसा ही था। अच्छा बाहर ऐसा ही था। मैं कोई इंजी भाई के साथ मोबाइल का पावर बैंक नहीं था कि 24 घंटे साथ साथ होते थे मेरे, ऐसा भी नहीं होता। बहुत अच्छा वक्त गुजारा। अब छोड़े यार क्या माजी की बातें लेके बैठ अच्छा तो वैसे क्रिकेट पे हम आओ। बुशरा जी से भी देखें, हमारी बहुत जी ही बुशी से आपने सवाल नहीं किया। हम तो बुशी नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं। बुशरा जी ये बताइए, कभी किसी से मैच पड़ा क्रिकेट का? हाय अल्लाह, मैच तो नहीं पड़ा, पेच पड़ता रहता है तेरे जैसी तेज तरार लड़कियों से। लेकिन एंड पे इंजी मैं ही जीतती हूँ। और मैंने तेरे लिए एक शेर लिखा है। जी जी। अर्ज किया आलिया, सुनी जरा, ऐसी एंकरों के लिए। ऐसे ही गुजरता है हिना तेरे जैसी एंकरों का हफ्ता और इतवार। वाह 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 मुकर्रर। ऐसे ही गुजरता है हिना जैसी एंकरों का हफ्ता और इतवार। वाह वाह बर्तनों से दोस्ती, झाड़ू से प्यार। बहुत अच्छे। एक्चुअली दिस इज ट्रू। चल पहली बार तूने सच तो बोला। देखिए मैं तो खुशी खुशी घर के काम करती हूँ, घर के काम करने भी चाहिए, आई थिंक सबको करने। कितनी खुशियां हो रही है, लगा मंगनी वाला घर है। वैसे आप तो मंगनी वाली बातें ना ही करें, भाभी देख नहीं होंगी। हम आ गए हैं ब्रश। अच्छा इंजी भाई अगर थोड़ी सी हम खास तौर पर बात करना चाहेंगे बाबर आजम के हवाले से। कराची किंग के भी कैप्टन रहे, हमेशा ये क्रिटिसाइज होता था कि ये मैच विनिंग इनिंग्स नहीं खेल पाते, चाहे जब नेशनल साइड में भी कैप्टन थे, कराची किंग में भी काफ़ी इन पे ये बात की गई। आज बड़ी शानदार इनिंग्स खेल रहे हैं। आप बाबर आजम को एज ए बैटर कैसे देखते हैं? और ये जो एक चीज़, जैसे अब आपके एरा की भी मैं थोड़ी ज़रूर बात करना चाहूँगा। आपके एरा में सचिन तेंदुलकर, आप और ब्रायन लारा, तीन बड़े नाम थे। आपको और ब्रायन लारा को हमेशा ऊपर रेट किया जाता कि जो मैच विनिंग आप खेलते थे वो तेंदुलकर नहीं खेल पाते थे। और ये एक बैटर के लिए कितना ज़रूरी है कि जब वो खड़ा हो जाए, सेटल हो जाए, तो वो अपनी टीम को मैच जिता के आए। नहीं बिल्कुल, हर प्लेयर की क्वालिटी ही ये है कि वो मैच विनर है तो उसकी आप उसको दूसरी नज़र से देखते हैं। और सारे प्लेयर्स में ये वाली चीज़ होनी चाहिए। हाँ मैंने असल में बाबर है ना वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हम बाबर से ना बहुत ज़्यादा तवक्को करते हैं। पर करनी बनती भी तो है। नहीं वो इसलिए क्योंकि अगर आप ओपनर है ना तो आप मैच विनर नहीं हो सकते। लेकिन हम गलती ये करते हैं, पाकिस्तान टीम में भी और फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी बाबर से कहते हैं कि जी 20 ओवर खेलो। मेरे ख्याल में बाबर की जो सी क्रिकेट है 10 से 12 ओवर पे ख़त्म हो जानी चाहिए। अच्छा ठीक है, ताकि ये रोल है ना ये दूसरे प्लेयर्स का है। ठीक है ना, वो आके हिटर्स का रोल है कि 14 से लेके जो 20 ओवर खेल ले ना, उसके लिए हमारी टीम में शाहिद अफरीदी होते थे, रजाक होता था, कामरान अकमल होता था, अजहर महमूद होता था। ऐसे ही ये लोग फिर मैच को लेके जाते थे। अगर आप है ना सईद अनवर से हमारे वक्त में तवक्को करते ना कि वो विनिंग शॉट मारेगा, तो सईद अनवर भी विनिंग शॉट नहीं मारता बिल्कुल था। ऐसे ही। हम अपना प्लान थोड़ा सा गलत करते हैं, हमें अपना प्लान सही करना चाहिए। बाबर आजम जो क्रिकेट खेलता है बहुत जबरदस्त खेलता है, लेकिन वो ओपनर है, उससे आप है ना 20 ओवर वाला काम ना ले। कोई भी ओपनर मैच फिनिश नहीं करता, तो यहाँ रोल है ना डिसाइड होना चाहिए। जिस टाइम भी बात करते हैं ना, मैं अक्सर अगर इस्लामाबाद की कल बात कर रहा था कि उनकी टीम का बैलेंस बहुत अच्छा है। बिल्कुल। तो ये बैलेंस पे आप खेलते हैं, इंडिविजुअल प्लेयर्स पे खेलेंगे ना तो फिर आप कोई मैच जीत जाएंगे, इवेंट नहीं जीतेंगे। नहीं तो किंजी भाई जब आप भी इनके प्रेसिडेंट रहे हैं, अभी टीम के साथ भी आप चीफ सेलेक्टर थे, तो ये जब बाबर खुद कैप्टन है
तो ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ख्याल में बाबर पे खुद नहीं आती कि मैं इसको अगर रियलाइज़ करूँ या गेम प्लान इस तरह किया जाए, चाहे वो नेशनल साइड है या आपकी फ्रेंचाइज लीग है, कि उसको किस तरह मनूवर करना है गेम को? नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मैं बता रहा हूँ कि एक तो ये सोच होनी चाहिए, ये बाबर की भी होनी चाहिए। ये नहीं कह रहा कि जी टीम मैनेजमेंट की, क्योंकि आप टॉप प्लेयर हो, आप टीम के कप्तान हो, तो आपने पूरी टीम को लेके चलना है, आप मेन आदमी हो। हम खान साहब के साथ खेले हुए हैं ना, तो अब मेरा ये बिलीव है, जिसमें मैं चीफ सेलेक्टर भी था, कि कप्तान मेन आदमी है, उसने प्लान करना है सारा कुछ। तो ये बिल्कुल सही कहा इरफान भाई आपने कि ये बाबर की जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को प्लान करे, रियलाइज करे। थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है इस चीज़ को, क्योंकि जिस तरह ही आपके ओवर हो ना 10 ओवर, तो आपने अपना गियर शिफ्ट करना है कि दूसरे गियर में आपने अपने आप को डालना है और आपने फिर खेलना है, क्योंकि ये टीम गेम है, इंडिविजुअल गेम नहीं है। इंडिविजुअल गेम नहीं है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आलिया का भी हम इस पे टेक लेना चाहेंगे, आप क्या कहेंगी? जिस तरह से सर भी अभी कह रहे हैं कि इंडिविजुअल गेम नहीं है और बैलेंस करके चलना चाहिए, बिल्कुल आप क्या सर की कहेंगी? बात से एग्री करूंगी। जिस तरह से सर ने कहा है कि बाबर जो है वो उसको रोल डिफाइन होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मेरी ये पहले 10 ओवर्स की गेम है, उसके बाद मिडल ऑर्डर आ जाते हैं, हिटर्स आ जाते हैं जो कि वो आपकी गेम को तेज करते हैं वहाँ से। तो उसको ये चीज़ मतलब कि डिफाइन होनी चाहिए कि मेरा जो है ये रोल है, तो ये मुझे पूरा करना है। लाइक उसको उससे ये काम मत लें कि 20 ओवर खेल ले वो पूरा, तो वो फिर टीम की सिचुएशन, वो कह लें कि मैच की सिचुएशन चेंज नहीं हो सकती। और परफॉर्मेंस जो है वो आपकी ऐसी ही आएगी कि आपको प्रॉपर जो है बैटर्स को रोल डिफाइन किए जाएंगे। 6 ओवर्स के लिए आप जा रहे हैं या ये 10 ओवर्स के लिए आप खेलेंगे, तो उसके बाद अगर आपकी बारी आती है तो आप अपना गियर शिफ्ट करें, जो सर ने बात की है कि हमें उसको गियर को शिफ्ट करना चाहिए और उस जोन में जाना चाहिए जिसमें वो जो है वो हिटिंग की तरफ जाएं और बाबर आजम भी आउट हो चुके हैं और कॉडमोर भी आउट हो चुके हैं, तो ये 4 विकेटें गिर चुकी हैं और 25 गेंदों पे अब 56 है, तो मेरा ख्याल है टारगेट थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेंगे, बिल्कुल ब्रेक से वापस होके ब्रेक के बाद स्टे विद अस। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग पीएसएल का एक स्पेशल ट्रांसमिशन जो हमारे साथ यहाँ पे चल रही है। और इरफान साहब, मैच की क्या सूरत हाल है? बहुत ही इंटेंस किस्म की डिस्कशन हमारी ब्रेक में भी चल रही होती है और इरफान साहब की गहरी नजर है, तो क्या सिचुएशन है? व्हाट्स दैट? 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं जी पेशावर ज़ल्मी के, और 19 बॉल पे 52 रन रिक्वायर्ड है। तो मेरा ख्याल है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज ड्यू फैक्टर डे मैच में नहीं होगी और उसके बाद एक बड़ा स्ट्रॉन्ग और कम्पिटिटिव किस्म का मैच देखने को मिलेगा, अभी तक वही चल रहा है जी। बिल्कुल। और हमने जैसे बात की ब्रेक से पहले कि बाबर आजम मैच विनिंग इनिंग्स नहीं खेलते, सर वही हुआ। बाबर फिर जब जरूरत पड़ी आउट हो गए। की भी बात कर रहे थे मिडिल ओवर्स में, तो हमने देखा कि ब्रार ने बाबर आजम और कटमोर की दोनों की उन्होंने विकेट ली, तो क्या कहेंगे आप? मैं तो खुद कह रहा हूँ कि बाबर को मैच विनिंग इनिंग्स नहीं खेलनी चाहिए, पहले ही आउट हो जाना चाहिए। ये सर ने बात की है 10 से 12 ओवर, 10 और 12 ओवर के दरमियान है ना, उसकी इनिंग्स खत्म होनी चाहिए। लेकिन हम अभी बात कर रहे थे कि जिस तरह स्पिनर्स हो ना किसी टीम में, इन्होंने सैम अयूब को 3 ओवर कराए हैं जिसमें उन्होंने 34 रन दिए हैं कि पेशावर ने। अगर वहाँ ये भी कहीं विकेट लेते ना तो ये भी कम बैक कर सकते थे, स्कोर थोड़ा सा कम आ सकता था। तो रेगुलर जो बॉलर होते ना, देखिए आप मैचेस है ना हमेशा रेगुलर बॉलर से जीतते हैं, कि जब तक वो आपको विकेटें नहीं लेके देंगे ना तो आप है ना नहीं जीतेंगे। तो ये अभी जिस टाइम कोयटा की जो इस टाइम पोजीशन है वो इब्रार के, हालांकि एक टाइम में जिस टाइम 10 ओवर हुए थे तो लग रहा था कि जी ज़ल्मी बहुत अच्छी पोजीशन में है, क्योंकि ज़ल्मी जीत सकता है, स्कोर चेज हो जाएगा आराम से। लेकिन स्पिनर्स ने आके ना, बेशक इब्रार ने थोड़ा सा स्कोर दिया, लेकिन जिस तरह ही उसने विकेट लिए ना तो प्रेशर डाल दिया। यहाँ T20 में 1 से 2 ओवर अगर आपके अच्छे जाए ना तो पूरा मैच है ना शिफ्ट हो जाता है। तो स्पिनर्स है ना, जो ज़ल्मी की हम बात कर रहे थे कि ज़ल्मी के पास स्पिनर्स नहीं है, तो ये सफ़र करेंगे कि जी सारे टूर्नामेंट में, कि जब तक बीच वाले आप है ना बैट्समैन का मोमेंटम भी चेंज कर देते हैं कि आप एक पेस से खेल रहे होते, मैं एज ए बैट्समैन बता रहा हूँ, एक पेस से खेल रहे होते तो एकदम स्लो बॉलर आते ना तो आपको अपनी सारी चीजें ना चेंज करनी पड़ती है। तो ये बड़ा जरूरी है। बिल्कुल ऐसी। आलिया, आपसे भी जानना चाहेंगे, जैसे बाबर को हमने बात की, साइम अयूब एक ऐसा टैलेंट हमें 1-2 साल में नजर आया। इवन पीएसएल की बात करें तो हर साल हमें एक ऐसा बैट्समैन भी एटलीस्ट जरूर नजर आता है। जैसे हैदर अली की हमने बहुत बात की थी, बट अब हमें कई सर्किट में नजर नहीं आ रहा, 1.5-2 साल से वो इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं है। बट अब सारी पाकिस्तान की नज़र साइम अयूब पे है कि ये एक ऐसा बच्चा है जिसके पास तमाम शॉट्स है, करिज है, लंबी शॉट भी मारता है। इसको इसका स्टैंड कैसे देखा बाबर के साथ?
मुझे ये सैम बड़ा पसंद है इस तरह से कि वो उसकी बैटिंग जो है वो प्रॉपर जो है वो शॉट्स खेलता है और सैम जो है वो अभी उसको और थोड़ा सा टाइम लगेगा तो बट ये है कि ये इसको टाइम के साथ ये बहुत अच्छा हो जाएगा और ये जो है ये अच्छा जो है वो पाकिस्तान को एक अच्छा बैटर मिलेगा ये। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है इंजी भाई आप भी कुछ ऐड करना चाहें कि ये तीनों फॉर्मेट खेल रहा और जिससे डोमेस्टिक में भी इन्होंने अभी रन्स किए, एक अच्छे बैटर के लिए डोमेस्टिक भी कितनी वैल्यू रखता है? ये सारों से अच्छी बात है ना वो सिर्फ यही है कि इसने 4 डे क्रिकेट में बड़े रन्स किए, इस दफ़ा ने इसने परफॉर्मेंस दिया 4 डे में और रेगुलर खेल रहा है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। आप है ना सीखते T20 से नहीं सीखते, ठीक है, T20 में सीखने का टाइम नहीं है। जिस टाइम आप 6 घंटे पिच पे गुजारते हैं ना 4 डे क्रिकेट में, उस टाइम आपको पता चलता है अपनी सारी एबिलिटी का, सारी चीज़ों का, उससे आप है ना डेवलप होते हैं। तो ये बड़े अच्छे हैं और मैं दूसरे अपने लड़कों को भी सारों को कहूँगा कि सारे 4 डे खेल लें और ये बोर्ड वाले ऐसे ना करेंगे कि जो 4 डे नहीं खेलता उसमें बैन लगा दे, ये ना करें, उसको 4 डे खिलाएं, ठीक है जी, 4 डे जाके उसको खिलाना चाहिए और सारे लड़के हमारे खेल लेंगे, इससे हमारी क्रिकेट भी बेहतर होगी और इंडिविजुअल प्लेयर्स भी बहुत बेहतर होंगे। बिल्कुल। अच्छा इंसी भाई, जब हम मोहम्मद हसनैन की बात करते हैं तो इंजरी के बाद उन्होंने कम बैक किया लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव रहे, उन्होंने 4 ओवर्स में 41 रन कंसीड किए। और अगर हम नसीम शाह की बात करें तो कल उनका भी, हमें इंजरी के बाद जब वो वापस आए तो उनका भी हमें पेस ड्रॉप नजर आया। जी, दोनों इतने अच्छे रिदम में नज़र नहीं आए जिस कैलिबर के बॉलर हैं, स्पेशली नसीम शाह जी, तो जिस कैलिबर के बॉलर हैं उस तरह रिदम में नज़र नहीं आए, लेकिन दोनों की एक चीज़ अच्छी थी कि दोनों फिट नज़र आ रहे थे, क्योंकि लग रहा था कि जी इन्होंने मेहनत कर रखी है। लैक ऑफ बॉलिंग ज़रूर लग रहे थे कि जी बॉलिंग बहुत ज़्यादा नहीं कर रखी, लेकिन ट्रेनिंग वगैरह लग रहा है कि जी पूरी इन्होंने अपनी कर रखी है, अपना जो टाइम है इन्होंने यूटिलाइज किया है। लेकिन ये दोनों जिस कैलिबर के बॉलर हैं 2-4 मैच खेल लेंगे तो हमें इनकी वही रिदम नज़र आएगा, वही फिर बैट्समैन बड़े खुश हो रहे होंगे कि ये रिदम में नहीं है, लेकिन वरना ये 2-3 Eventually मैचेस आप के बाद है समझ ना बैट्समैनों को तंग करेंगे काफ़ी। अच्छा आगे जाके इवेंचुअली इनकी परफॉर्मेंस जो है वो जी, बेहतर हो बेहतर जाएगी। आसिफ अली का हमने देखा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड से ज़ल्मी के पास है और आसिफ अली को अभी तक नहीं भेजा गया और अभी अब 16 गेंदों पे 41 रन रिक्वायर्ड हैं, तो क्या अली आपको लगता है कि ये डिसीजन इनके खिलाफ भी जा सकता है कि ऐसा हिटर जो बड़े छक्के लगाता है, बाउंड्री लगाता है, अभी तक ना उसको भेजना? वही बात होगी, बाबर काफ़ी लंबा खेल गया तो टाइम नहीं मिला उनको आसिफ अली को भेजने का। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से आसिफ अली बैटिंग करते हैं, हार्ड हिटिंग करते हैं, तो उनको डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए था क्योंकि थोड़े से ओवर्स रह गए हैं और रन्स काफ़ी थे। तो बट वो मुझे लगता है कि बाबर थोड़ा लंबा खेल गए, उसकी वजह से उनको जो है वो कवर नहीं कर पाए उसको। और इवन पॉल भी बड़े हिटर हैं, अगर मेरा ख्याल है इनके साथ, पॉल के साथ इनको भेजा जाता तो एक अच्छा बन सकता था। राशिद भाई आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? राशिद भाई से तब तो मैं तक ये मैच पूछना चला गया हुआ था मुझे लगता तब तक मैच निकल गया था। राशिद भाई मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि बाबर आजम में कहीं ना कहीं ये सेल्फिश अप्रोच है ना कि वो अपने लिए खेलते हैं, इस पर बहुत बार बात हो चुकी है, बहुत बार लोग ये इस पर डिबेट कर चुके हैं और हम देखते भी हैं, मतलब आज और प्लेयर्स को भी मौका देना चाहिए था। क्या जज्बाती कहेंगे? गुड़िया होती है, ब्रेक पे पैर तो रख लो। देखो बात सुनो, हर बंदा जो है वो सेल्फिश होता और मैं सेल्फ मचला था अपनी जात में। देखो कोई बड़ी बात नहीं होती, देखो मेन मकसद होता है कि आप अगर रिटायर होते हो जी तो आपके पलड़े में क्या है, सवाल तो ये है। अच्छा तो उसके लिए जज्बाती अगर होता है तो ठीक है, मैं बाबर के साथ हुआ बाबर। अच्छा वैसे आप ये बताएं अगर आपको ये ग्राउंड में पलड़े में कह रहे हैं या अकाउंट में कह रहे हैं? इंजी भाई आपने आज के प्रोग्राम में ये 6 मार के आपने बाउंड्री से बाहर कर दिया। इनके भी कई फॉरेन अकाउंट्स तो नहीं है? मेरे फौरन नहीं भाई, मेरे तो अल्लाह माफी दे, छोड़ो लोकल तुम भी। क्या पीछे लगाओगे किसी को अच्छा सवाल। राशिद भाई अगर आपको ग्राउंड में भेजा जाए तो क्या छक्के चौके आप लगा लेंगे अब? देखो ग्राउंड के लिए एक शेर है कि तुझसे मोहब्बत आज भी है, आहा, तुझसे मोहब्बत आज भी है, वाह वाह, मगर तुझे हासिल करने की चाह मर गई। भाई ये ग्राउंड ओहो। नहीं राशिद भाई छक्के मारे, देखा कल मार रहे थे लूडो के ऊपर 6 यू नॉटी बॉय, तुम मुझे इस शो के बाद में दो। शरारती। तो तुझे, लेकिन तुझे हासिल करने की चाह मर गई भाई। अब मेरा जो मकसद है वो चांद पे जाने का, सुना है वहाँ परियां रहती हैं। चले वैसे इनसे भी मार्स की बुकिंग हो रही है, आप आप उधर चले जाएं। जाएंगे तो वो इधर आ जाएंगे। अच्छा मैं नोट कर रहा हूँ, आप दूसरा देना छोड़ नहीं रहे, कहीं से गुजर नहीं दे रहे मुझे। अच्छा चले एक और परी से भी राशि पूछ से लेते मेरी हैं। मोहब्बत है पुरानी। ओहो परी, जी जी बुशरा जी ये बताइए किस टीम को सपोर्ट कर रही हैं आप? ऑब्वियसली सारी हमारी टीम्स हैं, क्या बट आपकी कहने? फेवरेट कौन सी है? बेमौसमी खुबानी होती है। देखो भाई सपोर्ट तो मैं उसी को करूंगी जिसको कभी इंजी सपोर्ट किया करते थे। अब तो
किसको? इनसे किसको सपोर्ट करते थे? मैं ट्वेल्थ में पढ़ी रही, मैंने कभी पूछा ही नहीं तुमसे। आय अल्लाह, ये तो शर्मा जाते हैं। तो और कुछ कोई सवाल? नहीं, अच्छा, मैं ये किसी को भी नहीं पूछना- करते सपोर्ट आप। देखो मैं तो अपनी खूबसूरती को ही सपोर्ट करती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, एवरग्रीन ब्यूटी। हमें ये बताएं कि छक्के लगाने में और छक्के छुड़ाने में क्या फर्क है? हाँ, क्या सवाल पूछ लिया। थैंक यू। नहीं हंसे नहीं, भाई मैं जवाब बताती दे। हूँ, आप कोई बोले ना, बहुत पक्का जवाब है इसका। पहले तो सुन ले जी, पल भर का सुख और उम्र भर के दर्द का डिफरेंस है इसमें। ओ हो, बहुत बड़ी बात। कॉलेज के दिनों में ये शादी की बात कर रही है। हाय 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 हाय, जेड़ा बोले ओही कुंडा खोले। लो भी फिर अगली गल सुनो, लो भाई, लो भी हुन अगली गल सुन लो। जी। कॉलेज के दिनों में खुशी को इम्प्रेस करने के लिए इंजी बड़े बड़े छक्के लगाया करते थे। अच्छा। खुशी ने किसी और से शादी करके इंजी के छक्के छुड़ा दिए। बहुत अच्छे। ये मैनी ऑफ द मैच हो गई है। अच्छा, इंजी भाई डिनाई भी नहीं कर रहे, ये भी नहीं कह रहे कि इसमें कोई सदाकत नहीं है, वैसे बल्कि इंद्र भाई आप ड्रामा देखते थे इनके वैसे? नहीं पहले देखता था मैं ड्रामा। हाँ, आपको मतलब पता इसका नहीं? मतलब हुआ ये आपसे बड़ी हैं। हाँ, पहले देखते थे ना। देख ले फिर तू अब, नहीं मतलब वो मैं तू चाह रहा है आपको मैं तेरी तरफ आऊं है? फिर तेरे चेहरे के खदोखाल डिस्क्राइब करूं मैं यहाँ बैठ के। तब तक आप सोच ले। यार वैसे मैं नोट किया है, इरफान जैसा गुड्डा ना अपने मालिक को बोलता है यार सेल चेंज करवा दे भीखों में। जी इंद्र भाई थोड़ी सी बात कैप्टनसी के वाले से करते हैं। सरफराज इनके 8 सीजन में कैप्टन थे और नदीम उमर साहब कहते थे कि शायद जब तक सरफराज खेलेंगे हमारे कैप्टन रहेंगे। और बिफोर 1 और 2 डेज बैक इन्होंने कह दिया PSL से कि जी चेंज होने जा रहे हैं और शेन वॉटसन का प्रॉब्ली कहा गया कि ये डिसीजन है कि रेली रुसो को कैप्टन बनाया जाएगा और वो मुल्तान सुल्तान से खेलते थे। अब रेली रुसो को अगर आप देखें तो उन्होंने कभी किसी भी फोरम पे कैप्टनसी नहीं की, तो आज उनकी कप्तानी कैसे देखी और जो आज चेंजिंग वगैरह उन्होंने की उसको कैसे देखेंगे आप? देखिए जिस टाइम शेन वॉटसन आया होगा तो उसने पावर मांगी होगी कि जी फिर डिसीजन करने की ना आप जी। इख्तियार मुझे दें। तो ये मेरे ख्याल में नदीम भाई तो मेरे ख्याल में अभी भी चेंज ना करते उसको तो मेरे ख्याल में ये वॉटसन का डिसीजन होगा कि जी उसने चेंज किया। और सरफराज पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था। सरफराज भी है ना कम बैक करने की कोशिश कर रहा है। अगर लास्ट सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में देखें वो गया था, उससे परफॉर्मेंस नहीं अच्छी हुई थी। वो भी अगर अपनी थोड़ी सी है ना परफॉर्मेंस है ना बेहतर करने की कोशिश करेगा तो इस डिसीजन को नहीं देखना चाहिए ऐसा। लेकिन रोसो ये है कि जी कैप्टनसी तो नहीं की लेकिन ये लीग्स बहुत खेला है, काउंटी बहुत खेला है, लीग्स बहुत खेला है, तो इसका एक्सपीरियंस बहुत है। तो कोई ऐसा नहीं लगा कि जी कोई अनएक्सपीरियंस आदमी था। और दूसरी चीज़ है कि सरफराज उसके साथ था। ये ज़रूरी नहीं होता कि जिस टाइम आप कप्तान नहीं है, अगर ये अंडरस्टैंडिंग से सारी चीज़ हुई है कि सरफराज अगर हैप्पी है इस चीज़ पे तो टीम के बीच में मशवरे वगैरह चलते रहते हैं कि जी ये चेंज कर लो, ये चेंज कर लो। और रोसो पहले ये कोयटा से ही खेलता था, बाद में ये मुल्तान गया, पहले ये उधर से ही खेलता था। तो ये प्लेयर्स को भी काफ़ी हद तक और टीम मैनेजमेंट के साथ है ना काफ़ी इसकी अंडरस्टैंडिंग है पहले भी। बिल्कुल ऐसे ही। और थोड़ा अपडेट भी करते चले जी, एक और विकेट गिर चुकी है इस टाइम पे और अब चाहिए 8 बॉलों पे 26 रन। तो मेरा ख्याल है मोहम्मद आमिर ने पॉल को आउट कर दिया। जो आमिर की हम यूटिलिटी की बात कर रहे थे कि कैसा बॉलर जो सारी दुनिया में लीग खेलता है, क्रिकेट खेलता है और जो एक्सपीरियंस था आज नजर आया। जी आलिया, बड़ा ज़बरदस्त आमिर ने जो स्टार्ट ही किया था, आपने देखा होगा पहले ही ओवर में सैम का जो चांस निकला था जी। तो आमिर ने बड़ा अच्छा जो इस पिच को देखते हुए, जितना ये फ्लैट पिच है, बड़े ही अच्छा कंट्रोल से बॉलिंग किया उन्होंने तो, और ज़बरदस्त जो है वो लेके चल रहे हैं। बिल्कुल। इंजी भाई से हम जानना चाहेंगे सऊद शकील के बारे में। आज बहुत ही जाराना बैटिंग का उन्होंने जो है ना वो सबूत दिया है और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की है। और इस हवाले से आप क्या कहेंगे? फिर हम मुल्तान सुल्तान का जो आज मैच है और कराची किंग्स का जो मैच है उस हवाले से भी आपसे जानेंगे, पिच के हवाले से भी, क्योंकि आपका ताल्लुक भी मुल्तान से है। उसमें मैं एक चीज़ और आपसे ऐड करता चलूँ हिना के क्वेश्चन में कि वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे और आप भी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे। ये क्या कितना मुश्किल होता है कि अगर आप किसी भी लेवल पे टेस्ट में या ओडीआई में मिडिल में खेलते हैं और आपसे सडन टीम डिमांड करती है कि आप ओपन करें, तो क्या ये मुश्किल नहीं होता बैट्समैन के लिए? बैट्समैन के लिए मुश्किल होता है कि जी एडजस्ट करना। लेकिन एक और जो हम बात कर रहे थे ना कि 4 डे क्रिकेट खेलना, सऊद शकील ने ना 4 डे क्रिकेट बहुत खेली। ठीक है ना। तो जो भी आदमी को बैटिंग करने आती होगी ना तो वो अपना नंबर आगे पीछे कर लेगा, किसी नंबर पे भी अपने आप को एडजस्ट कर लेगा।
तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। और ये बिल्कुल अभी चीज़ सही साबित हो रही है, जितने अब जिस तरह उसने खेला है, ये उसका पहला मैच था, पिछला पूरा सीजन वो बाहर बैठा है जी। तो अब ये पहला सीजन में जिस तरह उसने बैटिंग की है, क्योंकि जी 42-43 बॉलों पे उसने 75 रन किए हैं, तकरीबन 140 के स्ट्राइक रेट से, तो बड़ा ज़बरदस्त है। और जिस तरह ये आलिया भी बता रही थी कि ये सारे उसने क्रिकेटिंग शॉट्स मारे हैं, ये इससे फ़र्क ये पड़ता है जिस टाइम आपका स्ट्राइक रेट भी बेहतर हो और क्रिकेटिंग शॉट्स भी हो ना, तो फिर इसका मतलब है कि आप मुसलसल रन्स करने वाले हो गए। ये नहीं होगा कि जी एक स्कोर किया और 4 मैचों का फिर गैप आ गया, तो ये मुसलसल स्कोर करेगा। तो ये बड़ा अच्छा देख के महसूस हुआ मुझे कि इसने T20 में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और जहाँ तक आपने सवाल किया मुल्तान का, जी मुल्तान की पिच है ना लाहौर से बेहतर होती है, और उसकी क्वालिटी मुल्तान की पिच की है क्योंकि ये दोनों को सपोर्ट करती है, ये बॉलर्स को भी करती है और बैटिंग को भी करती है। तो हमें वहाँ भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने में आएंगी, और डिपेंड फिर यही करेगा लाहौर की तरह की बाउंड्री कितनी है, क्योंकि जी बाउंड्री अगर 60 और 65 की है तो मेरे ख्याल में रात को भी हम एक हाई स्कोरिंग गेम देख रहे होंगे, और ड्यू फैक्टर का वहाँ भी देखते हैं कि जी क्या मसला बनता है। और मुल्तान में हमने देखा कि बॉल ग्रिप भी ज़्यादा करता है, स्पिन भी ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली। अगर हम लाहौर की बात करें या पिंडी की पिच की बात करें तो स्पिनर का रोल भी मेरा ख्याल है बहुत उसमें रहेगा। नहीं, स्पिनर्स का रोल तो रहेगा। अब देखते हैं कि कारदार भाई वहाँ कितने अरसे जो हमारे विकेट टेकर क्योंकि जी वो कितने दिन पहले वहाँ पहुँचे हैं, तो अगर वो ज़्यादा दिन पहले पहुँच गए तो विकेट बिल्कुल फ्लैट होगी। अच्छा, ये दोनों से आपसे एक क्वेश्चन करना चाहेंगे। ये हमेशा एक डिबेट रहती है कि T20 जो क्रिकेटर है वो शायद ODI या टेस्ट क्रिकेटर नहीं बन सकता, बट जो टेस्ट क्रिकेटर है जिसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है वो ODI क्रिकेटर और T20 में कन्वर्ट कर सकता है अपने आप को। तो आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? मैंने बता जी देखिए, दुनिया में जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं ना जी जो T20 के स्पेशलिस्ट प्लेयर हैं, गेल सारों से बड़ा T20 का प्लेयर था ना, 2 ट्रिपल सेंचुरियां थी उसकी टेस्ट मैचेस में। जी आप जितने भी देख लो जो बड़े प्लेयर्स हैं, डिविलियर्स को देख लो, 100 टेस्ट मैच के करीब खेला हुआ है। बिल्कुल ऐसे तो ही। जब तक आप है ना लंबी क्रिकेट नहीं खेलते ना, आपकी बैटिंग बेहतर हो ही नहीं सकती, आप बॉलिंग इंप्रूव भी नहीं कर सकते। मैंने वसीम अकरम को, वकार को, इनको लंबे स्पेल करते हुए देखा है। जिस टाइम भी इनका रिदम भी जाता था या कुछ भी करते थे, ये अपनी लंबी बॉलिंग करते थे सारे ग्रेट फास्ट बॉलर्स के साथ या स्पिनर्स के साथ। क्योंकि जी मैंने मुरली को देखा, शेन वॉर्न को देखा, ये लंबे स्पेल करते थे। ये जिस टाइम भी अपना नेशनल इनकी ड्यूटी खत्म होती थी, ये जाके अपनी ना फर्स्ट क्लास खेलते थे, वहाँ लंबी बॉलिंग करते थे। तो हमें इसकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा कि जी आप है ना लंबी क्रिकेट खेलें। और बोर्ड ने इस चीज़ का एक किया भी था कि जी लीग सिर्फ आप 2 खेल सकते हैं, नहीं तो जिस टाइम आपकी यहाँ ड्यूटी होगी पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास में, तो वो खेलना भी चाहिए और ज़रूरी भी है। बिल्कुल। आलिया से भी पूछते हैं जी, किसी के भी ऐड कुछ करना चाहेंगे कि लड़के 4-4 ओवर की क्रिकेट खेल रहे हैं सिर्फ अब? नहीं, बिल्कुल सर की बात से एग्री करूंगी कि जितनी लंबी क्रिकेट खेलेंगे उतना ही बेटर जो है वो ज़बरदस्त जो है वो आपको हर तरह से नज़र आएगा, चाहे वो ODI है चाहे T20 है, वो उसका प्लेयर भी बनेगा। क्योंकि लंबी क्रिकेट से आपको ये होता है, आपको पता चलता जाता है कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी है और किस टाइप के आप प्लेयर हो, तो इससे काफ़ी फायदा होता है। लंबी क्रिकेट जरूरी है। ये आपसे हम जरूर फ्यूचर में या रात के शो में पूछेंगे कि लड़कियां जो हैं वो टेस्ट क्रिकेट क्यों नहीं खेलती। हाँ, लड़कियां, मैं यही कहने लगी थी, हमारी टेस्ट क्रिकेट नहीं है, बट स्टिल हम चाहते हैं कि हमारी टेस्ट क्रिकेट हो बिल्कुल। और हम क्योंकि होनी चाहिए, उससे बिल्कुल पता चलता है। सर वाली बात से बिल्कुल एग्री करते हैं। हम लोगों ने 2 दफा बात भी की थी कि हमारे जो है 2 डे 3 डे ही करा दो, कुछ करवा दो। बिल्कुल ऐसे ही। तो क्योंकि उससे जितना ज्यादा टाइम हम पिच पे स्पेंड करेंगे उतना ही ज्यादा जो है वो बिल्कुल ठीक है। आलिया, इस पे हम डिटेल से बात करेंगे रात में भी, और अभी हम जल्दी से प्रेडिक्शन लेना चाहेंगे। क्या लग रहा है पहला सर? भी बता दें कि ये मैच ऑलमोस्ट कोयटा ग्लैडिएटर जीत चुका है क्योंकि 2 गेंदों पे 18 रन हमें तो पता था, मुझे तो पता था, वैसे भी मैं कोयटा को सपोर्ट कर रही थी। सर आप क्या कहेंगे, क्या मुल्तान सुल्तान या फिर कराची किंग्स? मुल्तान के अगेंस्ट में जा ही नहीं सकता। अरे वाह 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 वाह, देखो ना पता चल रहा है मुल्तान से ताल्लुक है जी। मैं भी मुल्तान के साथ हूँ। मुल्तान के साथ है। चले राशिद भाई से और बुशी आपस से भी। दोनों ग्रेजुएट्स है जी, देखते हैं। You never know। मैं मुल्तान के साथ हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बनाई, ये जायचा खींचा है पूरे PSL का। जल्दी से वो ये जायचा बता दे क्योंकि नया जानवर है, खत्म हो चुका है। आधा बत्तख आधा घोड़ा, ये हावी रहेगा। ये वैसे नजर नहीं आ रहा कैमरा में, लेकिन आप चश्मा लगाएं दूसरा वाला। नहीं, कैमरा में नहीं नजर आ रहा, मुझे तो नजर आ रहा है। बुशी आपा, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू इट? अरे भैया, मैं तो यही कहूंगी कि बच्चों को फोन
जी। और घटिया लोगों को दिल मत देना, दोनों कमबख्त गेम आए, खेल बहुत बड़ी बात कर दी है। कमबख्त फिर गेम डिक्शन खेल का जाते वैसे हैं। पूछा है आपसे कि किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन जीत? मुल्तान। मुल्तान। इरफान साहब योर टेक? मेरा ख्याल है मुल्तान ही कह देते सवारियां सारे मुल्तान सारे मुल्तान के साथ मुल्तान, चले हम भी सिराइकी होने के नाते मुल्तान को ही सपोर्ट कर रहे हैं, दुआ करें कि मुल्तान सुल्तान ही जीते। सारी बहुत सारी दुआवां मुल्तान दे नाले। इसके साथ ही हमारी ट्रांसमिशन का वक्त हुआ खत्म। हमारे गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका शुक्रिया, आलिया आपका शुक्रिया, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। मुझे और इरफान साहब को दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।